आदर आदाब अभिनंदन आभार राधे राधे जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है इंद्रानी जीएस एकेडमी पे। आप सभी का कमेंट लगातार आ रहा था कि आपको मद्य निषेध की जो भर्ती है उसके लिए करंट अफेयर्स और उसके भी पहले बिहार जीके के इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स लाइए और सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे जो आप लोग इधर बहुत पसंद कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेके आ गए हैं बिहार जीके, बिहार का स्टैटिक जीके का 100 जहरीला सवाल जो आपको 10 मार्क्स दिलाकर जाएगा। एकदम चुन चुन के सवाल आपके लिए लाए हैं। तो इस सेशन को हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपका एग्जाम का बहुत कम दिन बचा हुआ है और जो अन्य परीक्षा के लिए भी जो आपको बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए भी जो दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सारे क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से और तेजी में इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला सवाल कह रहा है हमारा, बिहार की सीमा कितने राज्यों और देशों से लगती है। देखिए बात अगर बिहार की करें सामान्य जानकारी की, थोड़ा सा देख लीजिएगा। बिहार का आकार कुछ मैप बस इस प्रकार का है। छोटा सा फास्ट सुपर फास्ट रिवीजन सेशन है हमारा। तो देखिए बिहार का अगर आपसे आकार पूछेगा कि आकार इसकी आकृति कैसी है, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप का है, याद रखिएगा, यानी कि आयताकार है। इसका ये आयताकार है दोस्तों, याद रखिएगा। आपसे अगर पूछ ले कि पूरब से लेके पश्चिम तक इसका टोटल लेंथ कितना किलोमीटर है, तो 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है। अगर आपसे उत्तर से दक्षिण पूछ लेगा, उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है, तो 345 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण 345 और पूरब से पश्चिम 483। आयताकार इसका आकार। देखिए कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से करता है और उत्तर प्रदेश से 8 जिले लगते हैं। 8 जिले लगते हैं बिहार के उत्तर प्रदेश से। उसके बाद झारखंड से करता है, झारखंड से भी 8 जिले लगते हैं, याद रखिएगा। और यहां पर पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से करता है और वेस्ट बंगाल से 3 जिले लगते हैं, याद रखेंगे। तो 3 राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, झारखंड और भी आप पश्चिमी बंगाल। और ऊपर में नेपाल से, नेपाल से याद रखिएगा, नेपाल से टच करता है। तो 3 राज्य और एक देश, 3 राज्य और एक देश नेपाल। ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे चलेंगे। देखिए कुछ कुछ एक स्लाइड आपके लिए बस लगाए हैं थ्योरी वाला, बाकी सब एमसीक्यू है। ये और एक साथ निश्चय वाला लगाए हैं, देख लीजिएगा। बिहार का जो राजकीय चिन्ह आपसे पूछता है, तो बोधि बोधि वृक्ष जो है, बोधिसत्व जो है, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। दोनों तरफ स्वास्तिक और बीच में बोधि वृक्ष, ठीक है। उसका सबसे पशु जो हो जाएगा वो गौर हो जाएगा। गौर यानी कि बैल को ही गौर कहा जाता है, ठीक है। और देखिए राष्ट्रीय पक्षी जो है गौरैया है, पैसर डोमेस्टिकस है, याद रखिएगा। राजकीय वृक्ष जो हो जाएगा पीपल वृक्ष, हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बिहार का। जो राजकीय फूल आपसे पूछ ले, फूल ससुराल गेंदा फूल, याद रखिएगा। राजकीय खेल आपका कबड्डी है। राजकीय मछली है देसी मांगुर। राजकीय भाषा का अगर बात करें तो देखिए भाषा में आप एक ट्रिक याद रखिएगा, HUM, हम। बिहार के लोग हम बोलते हैं ना, अरे हम आ रहे हैं जी, अरे हम जा रहे हैं जी, तो हम याद रखिएगा। H से पहली आधिकारिक भाषा है हिंदी, पहली आधिकारिक भाषा जो है बिहार की हिंदी है। U से दूसरी जो हो जाएगी वो उर्दू हो जाएगी दोस्तों, याद रखिएगा। और M से तीसरी जो हो जाएगी वो मैथिली हो जाएगी। तो 3 आधिकारिक भाषा, पहली आधिकारिक भाषा हिंदी, दूसरी उर्दू और तीसरी मैथिली, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। और राजकीय गीत क्या है, मेरा भारत के कंठहार, मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत नमन वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको सत सत वंदन बिहार, ये राजकीय गीत है। देखिए क्वेश्चन में आएगा तो तेजी से एकदम आंसर मारते चलेंगे। और राजकीय प्रार्थना याद करिएगा, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें नाच करें, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें राज करें। राजकीय मिठाई अगर आपसे पूछ ले तो दुधौरी मिठाई, याद रखिएगा। और राजकीय व्यंजन लिट्टी चोखा तो आप जानते ही हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बिहार की भौगोलिक स्थिति भारत के किस भाग में है। जैसे भारत पृथ्वी में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, वैसे ही बिहार भी क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी हिस्सा है भारत में। बिहार का उत्तरी पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्ट में है। अगला सवाल, भारत में हिंदी और उर्दू भाषा की मिश्रित बोली को क्या कहा जाता है। अगर हिंदी और उर्दू की मिश्रित भाषा हो जाए तो उसको बिहारी लैंग्वेज कहा जाता है, याद रखिएगा। ऐसे अगर इंडिया में भी वही हो जाता है तो हिंदुस्तानी हो जाता है, तो यहां बिहारी हो जाएगा।
अगला, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ले, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में बिहार का स्थान है थर्ड, ठीक है, पॉपुलेशन की दृष्टि से। वहीं आपको क्षेत्रफल अगर पूछ ले, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12th नंबर पे है, 12वीं स्थान पर है बिहार। और आपको जनसंख्या घनत्व अगर पूछ ले, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ ले, तो 1 नंबर पर है, नंबर 1, यानी कि कम जगह में जब ज्यादा लोग ठूस के रहते हैं उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। तो क्षेत्रफल के मामले में 12, जनसंख्या घनत्व के मामले में पहला, और जनसंख्या के मामले में तीसरा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरा है बिहार। अगला, बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, याद रखिएगा। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री, दोस्तों याद रखिएगा। ये मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर थी, ये भी बिहार की थी, पहली लोकसभा स्पीकर हो जाएंगी, दोस्तों याद रखिएगा। चलिए अगला, बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम है इसका पैसर डोमेस्टिकस, पैसर डोमेस्टिकस गौरैया का। गौड़ इसका राष्ट्रीय पशु हो जाएगा, गौड़ को बैल कहा जाता है, ऑक्स कहा जाता है। अगला, बिहार के राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? गंगा डॉल्फिन का नाम क्या है? प्लेंटेस्टा गंगेटिका, प्लेंटेस्टा गंगेटिका, दोस्तों याद रखिएगा। और 5 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को, गंगेटिक। चलिए अगला, हर साल 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस का क्या महत्व है? देखिए, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था ना जी, कब हुआ था? 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जिससे बंगाल का जो विभाजन है उसको रद्द कर दिया गया था, ठीक है, और बंगाल का पुनर्गठन किया गया भाषा के आधार पर, जिससे बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने का के याद में हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। अगला, पटना जिला बिहार के कितने जिले से सीमा साझा करता है? 9 जिले से, 9 जिले से सीमा साझा करता है। कौन कौन हो जाएंगे? देखिए, आपका एक हो जाएगा, इधर हो जाएगा वैशाली और सारण, ठीक है। उसके बाद आपका उधर आप चले जाइएगा तो बेगूसराय, लखीसराय और आपको समस्तीपुर, कितना हो गया? 3 2 5। इधर आपको हो गया नालंदा, नालंदा 5 1 6। उसके बाद आपको हो गया अरवल और जहानाबाद, 6 2 8। और एक आपको हो जाएगा आरा, यानी कि भोजपुर। तो 9 जिले से पटना जिला आपको सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। अगला, 1990 के दशक में रणवीर सेना वाहिनी का संबंध किस राज्य से था? देखिए, माओवादी और आपको जो ये सब कम्युनिस्ट पार्टी का जो उस समय नक्सलवाद चल रहा था, उससे लड़ने के लिए 1994 में बलमेश्वर मुखिया द्वारा क्या रणवीर सेना वाहिनी को शुरू किया गया था बिहार में। बिहार में भी कहा? मध्य बिहार में, मध्य बिहार में। तो यानी कि जो आपका भोजपुर वाला इलाका है, फिर आपको जो गया जहानाबाद वाला इलाका है, उसमें यह किया गया था। और बेसिकली भूमिहार समाज जो थे, सावर्ण समाज थे, उन्होंने ये शुरू किया था अपनी जमीनें को बचाने के लिए नक्सलवादियों से। अगला, बिहार राज्य की स्थापना विधिवत रूप से कब हुई? विधिवत रूप से बिहार राज्य की स्थापना 1 अप्रैल को होती है, विधिवत रूप से, याद रखिएगा, 1 अप्रैल को। अगला, ठीक है, बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? देखिए, जैसे बिहार, जैसे आपका भारत आपका विश्व में कितना स्थान है, कितना क्षेत्रफल लेकर बैठा है? तो 2.4%। वैसे ही आपका बिहार जो हो जाएगा, बिहार आपका भारत में कितना रखता है? तो 2.86% रखता है, दोस्तों याद रखिएगा, 2.86% रखता है बिहार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? और टोटल आपसे पूछ लेगा तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है, याद रखिएगा, बिहार का। अगले सवाल पे चलते हैं। भारत में कुल क्षेत्रफल में बिहार का कितना हिस्सा है? तो 2.86, देखिए मैंने आपको बता दिया। अगला, नेक्स्ट सवाल, एक एक क्वेश्चन बहुत जहर है, एक एक क्वेश्चन, इस सेशन को 2 बार देखिएगा, एकदम छूटेगा नहीं क्वेश्चन। और सेशन पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन इस बार कहानी उसे कहते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? पटना से पीर अली, और आपको आरा के जगदीशपुर से
बाबू कुंवर सिंह याद रखिएगा, और उनके भाई अमर सिंह। बाबू कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। अगला, बिहार के पूर्व पश्चिम तक लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है तो 483, 483, और उत्तर से दक्षिण पूछ ले तो 345, याद रखिएगा। अगला, बिहार का उत्तर से दक्षिण देखिए पूछ लिया, 345। अगला, बिहार में औसत वर्षा लगभग कितनी होती है? देखिए औसत वर्षा आपसे लगभग पूछ लेगा तो 100 से 120, 100 से 120 याद रखिएगा, 100 से 120 सेंटीमीटर यहाँ पे औसत वर्षा होती है। ऑप्शन में कुछ कुछ अलग अलग दिया हुआ है। अगला, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री यूनुस खान थे, और राज्यपाल थे आपको देखिए जयराम दौलत राम जो थे, जयराम दास दौलत राम। ये आफ्टर, ये स्वतंत्रता के बाद आपको गवर्नर थे, पहले गवर्नर पूछ लेगा आपसे। लेकिन सर जेम्स डेविड स्टीफन, सर जेम्स डेविड स्टीफन जो हो जाएंगे स्वतंत्रता से पहले पहले राज्यपाल हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, आगे आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे। चलिए, बिहार में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। और दूसरा कौन सा प्रभाव आपको प्रस्तावित है? तो कैमूर, कैमूर वाला दूसरा प्रस्तावित है। अगला, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक ठंडा और सर्वाधिक गर्म दोनों रहता है? तो बिहार का गया जिला में सबसे ज्यादा आपको जाड़ा भी पड़ता है और सबसे ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। गया जिला राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला, सबसे कम वर्षा वाला जिला पूछ ले तो कैमूर, और सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला पूछ ले तो किशनगंज। सबसे कम वर्षा कैमूर, सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज, याद रखिएगा। अगला, बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र किशनगंज, बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र किशनगंज। बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? कोसी नहीं मार दीजिएगा, देखिए कोसी गोसाई स्थान से निकलती है, नेपाल में तिब्बत से गोसाई थान में निकलती है, और सुपौल जिले में बिहार में इंटर करती है, और सुपौल जिले में इंटर करके कटिहार डिस्ट्रिक्ट में गंगा नदी में मिल जाती है, और बहुत ज्यादा मार्ग बदलने के कारण इसको बिहार का शोक माना जाता है। तो कोसी परियोजना से भी बड़ी परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। गंडक परियोजना जो है सिंचाई के मामले में और विद्युत उत्पादन के मामले में, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के मामले में गंडक परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है बिहार की। गंडक नदी भी आपको निकलती है आपको धौलाधारी पर्वत से नेपाल में, ठीक है, और वो आके आपको पटना के बगल में है हाजीपुर, हाजीपुर के पास मिल जाती है आपको गंगा नदी में गंडक। बिहार में लोकसभा की कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? अरे लोकसभा के सदस्य पूछेगा तो 40, ठीक है, विधानसभा के सदस्य पूछेगा तो 243, ठीक है, विधान परिषद अगर पूछ लेगा तो 75, राज्यसभा अगर आपसे पूछ लेगा तो 16 सीटें हैं, एकदम छाप लीजिएगा। अगर आपसे पूछ लेगा प्रमंडल, प्रमंडल कितने हैं? अनुमंडल, अनुमंडल कितने हैं? आपको प्रखंड हो या जिला, प्रखंड कितने हैं? आपको ग्राम पंचायत पूछ लेगा, ग्राम पंचायत कितने हैं? तो याद रखिएगा लोकसभा की कितनी सीटें? 40 सीटें। लोकसभा की कितनी सीटें? 40 सीटें। और लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए 6 सीटें आरक्षित है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, विधानसभा में 243 सीटें, 243 सीटें में से 38 सीटें एससी के लिए, यहां पे छाप लीजिएगा 38 सीटें, शेड्यूल कास्ट के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कितनी सीटें? मात्र 2 सीटें, और वो 2 सीटें कौन कौन है? कटोरिया, कटोरिया और मनिहारी, मनिहारी, कटोरिया और मनिहारी 2 सीटें आरक्षित हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं जी? 16 सीटें हैं। और आपको प्रमंडल कितने हैं? तो आप बोलिएगा प्रमंडल है आपको, अनुमंडल कितने हैं, प्रखंड कितने हैं, ग्राम पंचायत कितने हैं? देखिए 8387 ग्राम पंचायत है, लगभग 8400 ग्राम पंचायत है। प्रखंड आपकी संख्या 534 है दोस्तों, याद रखिएगा 534। अनुमंडल की संख्या 101 है दोस्तों, याद रखिएगा। और प्रमंडल की संख्या कितनी है? तो 9 प्रमंडल है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, बिहार की लोकसभा सीटें में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए यानी कि एससी के लिए आरक्षित है? तो 6 सीट है, 6 सीट जो है 6 सीट आरक्षित है लोकसभा में। अगला, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदयालु सिंह।
रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, रामदयालु सिंह। नेक्स्ट, बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं महामहिम राष्ट्रपति। अनुच्छेद, अरे अनुच्छेद कितना, 155, 155 याद रखिएगा। राष्ट्रपति को, अच्छा, जो राष्ट्रपति का क्षमादान जैसे अनुच्छेद 72 में आता है, वैसे ही राज्यपाल का क्षमादान 161 याद रखिएगा। राज्यपाल का क्षमादान 161 में। 164 में राज्यपाल क्या करता है? मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री के सलाह पर उनके मंत्री परिषद की भी नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। वर्तमान में सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल हैं। वर्तमान में सैयद अता हसनैन बिहार के राज्यपाल हैं, और वो गढ़वाल वंश में जनरल थे। गढ़वाल वंश बोल दिए, सॉरी, गढ़वाल रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी का, उसमें जनरल थे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, बिहार में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में कितनी प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? 50%, एकदम छापना है सब क्वेश्चन। 50% महिला का आरक्षण प्राप्त है पंचायती राज में। अगला, महात्मा गांधी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिले से शुरू किया? 1917 में, 1917 में 3 कठिया पद्धति, 3/20 यानी कि हर 20 कट्ठा जमीन पर, हर 20 कट्ठा जमीन पर 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। और राजकुमार शुक्ल के आपको बुलाने पर, कहने पर, मनाने पर गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं और इसको फिक्स कर देते हैं। तो वो पहला आंदोलन माना जाता है, पहला सत्याग्रह माना जाता है बिहार के चंपारण से। अगला, भारत के सबसे बड़े पशु मेला बिहार में कहां लगता है? अरे बाबा हरिहर नाथ। तो हरिहर नाथ मेला उसको कहते हैं, हरिहर 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 हर 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 हरिहर नाथ मेला, हरिहर नाथ मेला उसको कहते हैं। और उसी को सोनपुर मेला भी कहते हैं, क्योंकि सोनपुर में है। हाजीपुर के आगे एक जगह है सोनपुर, उसको सोनपुर मेला भी कहते हैं। और ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, याद रखिएगा। यहाँ पे पशु की खरीद और बिक्री होती है, ठीक है, मतलब वैसे स्लॉटरिंग के लिए नहीं, पालतू पशु की, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, कुत्ता, चीता तो नहीं, मतलब पशु की ये होती है। अगला, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला, वही क्वेश्चन देखिए रिपीट कर दिया है, बिहार है। अगला, बोध गया में स्थित वर्तमान में बोधि वृक्ष अपने कौन सी पीढ़ी का है? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था गौड़ का शशांक, गौड़ का जो राजा था शशांक, उसको कटवा दिया था, याद रख, कभी हर्षवर्धन काल आप लोग को पढ़ाएंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाएंगे। तो गौड़ वंश के राजा शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, लेकिन उसके पहले सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भेजा गया था श्रीलंका, तो वहां से फिर पेड़ को लाके फिर लगाया गया। ऐसा बहुत बार हुआ, और ये चौथी पीढ़ी का है, याद रखिएगा, चौथी पीढ़ी का आपको बोधि वृक्ष है गया में, और गया का नाम अब गया जी हो गया है। अगला, लोधी शासक इब्राहिम लोधी के समय बिहार के किस अफगान सूबेदार ने विद्रोह किया था? अरे बहुत इंपॉर्टेंट, दरिया खान नुहानी उनका नाम था दोस्तों, याद रखिएगा। जब आपको चल रहा था लोधी वंश चल रहा था, मुगल वंश के पहले आया था लोधी वंश, और लोधी वंश में भी आपको इब्राहिम लोधी के शासनकाल में दरिया खान नुहानी ने विद्रोह किया था, और बहुत जगह पर स्वतंत्र शासन अपलोड भी कर दिया था, याद रखिएगा। अगला, क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर वन क्षेत्र वाला जिला है पश्चिमी चंपारण। लेकिन सघन वन कहां पर है? सघन वन पूछ लेगा तो कैमूर में, सघन वन सबसे ज्यादा, सर्वाधिक सघन वन कहां है? तो कैमूर में। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? पश्चिमी चंपारण का। अगला, बिहार सरकार ने वर्ष 2028 तक वन आवरण को कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? बिहार सरकार ने वन आवरण को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है 17%। कब तक? तो 2028 तक, याद रखिएगा। अगला, बिहार का सबसा बोल दिए जी, बिहार का सबसे अधिक वनावरण सघन वन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कैमूर है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सघन वन। अगला, जिले और उनके मुख्यमंत्री कौन सा सही मिलान है? देखिए ए राइट आंसर है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, कई बार फंसाता है, पश्चिमी चंपारण बेतिया हो जाएगा, याद रखिएगा, और पूर्वी चंपारण मोतिहारी।
पूर्वी चंपारण मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण बेतिया, ठीक है। और बिहार शरीफ, नालंदा और वैशाली, हाजीपुर तो जानते ही आप लोग, बस इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा, आपको मिलान करने दे सकता है। अगला, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष में किया गया था? तो 6-7 में 2006 से 2007 में पहला आपको आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किया गया था। बिहार के प्रथमी राजकीय भाषा कौन सी है? मैंने बताया ना आपको, हम HUM, तो पहली कौन सी हो जाएगी? हिंदी। पहली भाषा हिंदी, दूसरी उर्दू, तीसरी आपको मैथिली। अगला, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। किसे बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है? बिहार का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? किसे? रामधारी सिंह दिनकर जी को। बाधा विघ्नों को चूम चूम बरसों वन में तक घूम घूम, ये भी बिहार के ही थे, राष्ट्र कवि थे। लेकिन भिखारी ठाकुर जी को याद रखिएगा, भिखारी ठाकुर जी को आपको बिहार का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस हम लोग 5 अक्टूबर को मनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। प्लास्टिका गंगेटिका इसका साइंटिफिक नाम है। बिहार का राजकीय प्रार्थना क्या है? बिहार का राजकीय प्रार्थना, मेरा रफ्तार पर सूरज की किरणें करे नाज, मेरे रफ्तार पर सूरज की किरणें करे नाज, ये है बिहार का राजकीय प्रार्थना। अगला, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य और बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है आपको पश्चिमी चंपारण में। अगला, बिहार का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? बोधगया एयरपोर्ट। पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यानी कि IT पार्क कहां खुला है? पटना में। और कहां? अगला, बिहार का पहला टेक्सटाइल एवं हैंडलूम पार्क कहां खुला है? देखिए बेतिया लिख दिया, ये बेतिया नहीं होगा, ये बिहटा होगा, बिहटा, ठीक है, बिहटा में खुला है। बिहटा में ही आपको IIT है, ठीक है। बिहटा में भी एयरफोर्स स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन भी है पटना का बिहटा में। और यहीं पर आपको क्या हुआ? हैंडलूम यानी कि हथकरघा। हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? कमेंट करिएगा। हैंडलूम और आपको टेक्सटाइल पार्क भी बिहटा में खुला है, याद रखिएगा। अगला, बिहार का पहला IIT संस्थान कहां खुला है? बिहार का तो बिहटा पटना में है ही IIT संस्थान। अगला, बिहार का पहला IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान गया जी में खुला है दोस्तों, याद रखिएगा। IIM, MBA करने के लिए IIM। अगला, बिहार का पहला IIM, यही हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन ने के दौरान 9 अगस्त को 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किस जेल में भेजा गया था? देखिए बिहार में कितनी अभी तक बिहार में देखिए 1912, 1922 और 1940 3 अधिवेशन हुआ है। कांग्रेस के 3 वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन हुए हैं। 1912 में हुआ बांकीपुर पटना में, बांकीपुर पटना में किनकी अध्यक्षता में? RN मधोलकर, RN मधोलकर के अध्यक्षता में। 1922 में हुआ गया में चितरंजन दास, देश बंधु चितरंजन दास के अध्यक्षता में। 1940 में हुआ रामगढ़ में, रामगढ़ अब झारखंड में है लेकिन तब बिहार में ही था। और ये हुआ आपको अब्दुल कलाम आजाद के, अब्दुल कलाम आजाद के। और याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, बांकीपुर जेल में रखा गया था। इसी बांकीपुर सीट से विधायक थे नितिन नवीन जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं अब भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है। पटना का बांकीपुर सीट है। बिहार का पहला विधि विश्वविद्यालय, लॉ यूनिवर्सिटी कहां बनेगा? तो ये आपको चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत का पहला लॉ यूनिवर्सिटी जो है चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, पटना के मीठापुर में है। देखिए 7 निश्चय से थोड़ा सा क्वेश्चन आया है तो ये आप लोग को डाल दिए हैं, एक बार 7 निश्चय को देख के जाइएगा, एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है। 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2, इन दोनों को लेके जाइएगा। अगर आपको बिहार जी के बिहार स्पेशल आपको 15 क्वेश्चन पूछा तो 15 में 15 अगर मार दीजिएगा, यहां से भी आप कर लीजिएगा, बाकी तो हमारे सेशन से क्वेश्चन आएगा ही, तो याद रखिएगा। देखिए अब PDF अगर आपको चाहिए तो इंद्रानी GS एकेडमी सर्च करिएगा जाके, या तो हमारे चैनल पे हमारा टेलीग्राम लिंक है, उस पे आपको हमेशा फ्री PDF मिलता रहेगा। आर्थिक हल युवाओं को बल किस योजना का एक प्रमुख घटक है? तो ये 7 निश्चय योजना का है, 7 निश्चय योजना प्रथम का है।
ठीक है। 7 निश्चय योजना 1 के अंतर्गत हर घर नल का जल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंच सके, उसकी आपूर्ति हो सके। अगला, 7 निश्चय योजना 1 के अंतर्गत घर तक पक्की गली नालियां का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जल निकासी व्यवस्था और स्वच्छता। अगला, उपवास द्वारा देह त्याग करने की वह विधि क्या कहलाती है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य संबंधित थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? श्रवण बेलगोला में जाके कष्ट भोग भोग के प्राण त्याग दिए, क्योंकि वो जैन धर्म अपना लिए थे। और जैन धर्म अपना के जो ऐसा काम करता है उसको कहते हैं संलेखना विधि। उसको क्या कहते हैं? संलेखना विधि। मतलब जंगल में जाके भूखे प्यासे रह के कष्ट भोग भोग के अपना प्राण को त्याग देना, उसको कहते हैं संलेखना विधि। ऐसा किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि वो जैन थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय के थे। और अशोक के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, पहले शैव धर्म के थे, बाद में बुद्धिस्ट हो गए। अगला, सिखों के 10वें गुरु चिड़िया बाज ने लाल लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम धरावा के उनका जन्म हुआ था पटना साहिब में। उनका जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु हैं। अगला, दुर्गावती जलप्रपात कहां है जी? दुर्गावती जलप्रपात भी रोहतास में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, करकट जलप्रपात भी रोहतास में है। करकट एकदम पूछ लेगा, एकदम छप जाता है। करकट जलप्रपात और दुर्गावती जलप्रपात दोनों का दोनों है राजस्थान, नहीं आपको रोहतास में। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बिहार के सोनपुर में किया जाता है। वहीं पर सोनपुर में गंडक नदी आके मिलती है। इसी मेला का नाम है हरिहर नाथ मेला। अगला, शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिहार के किस जिले के निवासी थे? देखिए, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वो बक्सर के निवासी थे, याद रखिएगा, छप जाएगा। अगर आपसे पूछ ले शारदा सिन्हा जी, शारदा सिन्हा जी की अभी हाल में ही मृत्यु हो गई, ये कहां की निवासी थी? इनका जन्म स्थान कहां था? तो बिहार के सुपौल में। बिहार के सुपौल में इनका जन्म स्थान था शारदा सिन्हा जी का। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई बहन के प्रेम से संबंधित समा चकेवा पर्व बिहार के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से मनाया जाता है? मिथिला में मनाया जाता है समा चकेला। मिथिला में मनाया जाता है समा चकेला, एक तरह से रक्षाबंधन, भाई बहन के प्रेम का एक त्योहार है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? राबड़ी देवी। बिहार के पहले पुरुष मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे स्वतंत्रता के बाद, जस्ट बाद? तो आपको श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, ठीक है। बिहार के सबसे कम समय के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? सतीश प्रसाद सिंह हो जाएंगे। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? महामाया प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे, दोस्तों याद रखिएगा। अगला, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? अंग्रेज लोग गांधी जी को खाना पर बुलाया मैनेज करने के लिए, बीच बचाव करने के लिए, और गांधी जी को बोला कि चलिए खाना खाइए। तो गांधी जी बोले नहीं, खाना नहीं खाएंगे, लेकिन दूध पी लेते हैं। और उनके दूध में जहर मिला दिया गया था। तो बत्तख मियां एक पुरुष थे, एक बत्तख मियां थे एक, उन्होंने गांधी जी की जान बचाई थी, उन्होंने जहर देने से इनकार कर दिया था लास्ट मोमेंट पर। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा नदी के किनारे 12 जिले हैं। गंगा नदी के किनारे टोटल कितने जिले हैं? तो 12 जिले हैं, जो 12 आपको जिले हैं गंगा नदी के किनारे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अधिकांश भाग किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? बिहार का अधिकांश भाग जो है काफी उपजाऊ है और कछारी मिट्टी यानी कि दोमट मिट्टी से, एल्यूवियल सॉइल से आपको प्रभावित है। नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से छपेगा एक क्वेश्चन। देखिए नकटी आपसे पूछ ले, नकटी पक्षी अभ्यारण्य पूछ ले या नागा पक्षी अभ्यारण्य पूछ ले, दोनों के दोनों कहां है? जमुई में। दोनों के कहां है? दोनों के दोनों आपको जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। आपसे अगर पूछ ले कांवड़ ताल, आपसे पूछ लेगा कांवड़ ताल, ठीक है, और आपसे पूछ लेगा उदयपुर झील, उदयपुर झील, आपसे पूछ लेगा गोकुल जलाशय कहां कहां है? जल्दी बताइएगा, जल्दी कमेंट करिएगा। देखिए कांवड़ ताल झील जो है आपको बेगूसराय में है, बेगूसराय में है कांवड़ ताल झील, याद रखिएगा। और उदयपुर झील जो है आपका, ये आपका है पश्चिमी चंपारण में, चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में।
गोकुल जलाशय जो आपका है ये है आपका बक्सर में, बक्सर में। और छठा जो रामसर स्थल है बिहार का, छठा छठा है आपको गोगाबिल झील, गोगाबिल, गोगाबिल झील। और गोगाबिल झील है कटिहार में, कटिहार जिले में, याद रखिएगा। ठीक है, तो बिहार में टोटल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 6। और उत्तर प्रदेश में हो गए हैं 12। और टोटल बिहार, टोटल इंडिया में हो गया है 99। और 99 है शेखा पक्षी अभ्यारण्य, जो आपको अलीगढ़ में है, उत्तर प्रदेश में। अगला, तो नागी पक्षी कहां हो जाएगा? जमुई में। नागी जमुई, नकटी जमुई, नागी नकटी दोनों जमुई, कांवरताल बेगूसराय उत्तर प्रदेश। उदयपुर झील हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण में। और गोकुल जलाशय हो जाएगा बक्सर जिले में। गोगाबिल झील कटिहार में। बिहार में रुई उद्योग यानी कि टेक्सटाइल के प्रमुख केंद्र कहां है? तो देखिए, टेक्सटाइल का प्रमुख केंद्र जो है गया और भागलपुर में है। टेक्सटाइल का प्रमुख केंद्र जो है गया और भागलपुर में है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा। कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और बख्तियार खिलजी के द्वारा उसको नष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय के पहले मुस्लिम न्यायाधीश कौन थे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर फैजल अली, याद रखिएगा, सर फैजल अली। पटना उच्च न्यायालय यानी कि पटना हाई कोर्ट के पहले इस्लामिक मुस्लिम आपको चीफ जस्टिस थे, याद रखिएगा। बिहार के किस जिले में बॉक्साइट का भंडार है? बिहार के मुंगेर जिले में सबसे ज्यादा बॉक्साइट पाया जाता है, जिससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है, दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कोई बताएंगे? बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में, याद रखिएगा। अगला, बिहार के नाम का उल्लेख किस ऐतिहासिक पुस्तक में आता है? देखिए, कीर्ति कला में भी बिहार के ऐतिहासिक नाम का उल्लेख आता है। मध्यकाल की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे तो अथर्ववेद में ही बिहार का चर्चा है। और बिहार का मतलब होता था बौद्ध भिक्षु जहां प्रसार करने जाते थे, उसको कहा जाता था बिहार। और बिहार से बिहार बन गया क्योंकि बुद्ध धर्म का धरती था ये। और देखिए, तबकात नासिरी, मिनहाल उल सिराज की तबकात नासिरी और कीर्ति कला दोनों में, तो ए और बी ये राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी इज राइट आंसर। अगला, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? देखिए, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जेपी को, जेपी आंदोलन हुआ था, इमरजेंसी लगा था, इसी के चलते। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय। देखिए, अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अगर पूछ लेगा तो भगवती सूत्र। जैन धर्म का आपसे पूछेगा तो भगवती सूत्र, याद रखिएगा, भगवती सूत्र से जैन धर्म से जानकारी मिलती है। और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, जिसमें से 3 महाजनपद कहां थे? बिहार में। बिहार में कितने महाजनपद थे? 3। कौन कौन से थे? एक था मगध, ठीक है, मगध, मगध। मगध के बाद देखिए दूसरा था आपको अंग महाजनपद। और आपको एक तीसरा था वज्जी महाजनपद, तीसरा था। वज्जी की राजधानी वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली। मगध की राजधानी राजगृह और गृहव्रज, राजगृह या गृहव्रज। और अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर जो है 71.2% है। और महिला से पूछ लेगा, महिला जनसंख्या कितनी है? तो 44.45 लगभग % महिला जनसंख्या साक्षरता दर था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का प्रथम गणराज्य होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो वैशाली यानी कि वज्जी संघ को विश्व का प्रथम लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा था? आवासीय विश्वविद्यालय कहने का मतलब है कि जहां लोग रहते भी थे और पढ़ते भी थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय आप लोग जानते थे, दूर दूर से लोग, अमेरिका, चाइना से लोग आके यहाँ रुकते भी थे, पढ़ते भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के उस प्रसिद्ध गणितज्ञ का नाम क्या है जिसका संबंध बिहार से था? देखिए, आर्यभट्ट का नाम, आर्यभट्ट जब शून्य दिया हमारे भारत ने, भारत को शून्य दिया, भारत को पाए दिया, तो आर्यभट्ट का संबंध भी बिहार से था। ये सेशन हम लोगों को
50 मिनट के अंदर खत्म करना है। कितना मिनट हो गया एक बार देख लेते हैं। चलिए अभी 34 मिनट ही हुआ है। चलिए और अच्छा है, 40 मिनट के अंदर खत्म करना है 100 क्वेश्चन। आपका एग्जाम का सेशन है, नहीं तो हर क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकालने का मेरा आदत है, उसके बिना मजा नहीं आता है। तो अगर आप लोग इस सेशन को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा तो ऐसे ही लाते रहेंगे आप लोग के लिए धमाकेदार लूसेंट स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन बाय लाइन लूसेंट, और लूसेंट के साथ ही ऑब्जेक्टिव, यानी कि पीवाईक्यू जो है आपको इस साइड सब्जेक्टिव और इस साइड ऑब्जेक्टिव साथ साथ चलेगा, और घटना चक्र सीरीज भी ला रहे हैं। तो दोस्तों लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत लगता है। विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया था? देखिए मुंगेर बिहार में विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था दोस्तों, याद याद रखेंगे। अगला, विश्व का सबसे बड़ा निर्माणाधीन अस्पताल, विश्व का सबसे बड़ा भी निर्माणाधीन अस्पताल लगभग 5000 बेड है, 5000 बेड है। कहां? पीएमसीएच पटना का पीएमसीएच जो है, पीएमसीएच पटना जो है वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा बन रहा है, बहुत सब बड़ा बन रहा है, वर्ल्ड में उतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। प्रबोध साहित्य सम्मान किस भाषा का सर्वोच्च सम्मान है? प्रबोध साहित्य सम्मान मैथिली भाषा का, आपको मैथिली भाषा का आपको सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता प्रवर्तक किन्हें कहा जाता है? देखिए आपको मोहम्मद वहाबी ऐसे प्रवर्तक माने जाते हैं और नेता सैयद अहमद बरेलवी माने जाते हैं, लेकिन आयोग ने हमेशा इसको सही ठहराया है, बीपीएससी ने कई बार इसको सही ठहराया है। तो सैयद अहमद बरेलवी आप लोग याद रखेंगे, आपको वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो आरा में है उसकी स्थापना हुई थी 1992 में, 1992 में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल, बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, श्री बाबू को, श्री बाबू को बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। स्वतंत्र बिहार के, स्वतंत्र भारत के बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद किस मगध शासक के दरबार में थे? देखिए हर्यक वंश चलता था, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी, बिंबिसार, बिंबिसार के ही आपको वंश में, मतलब दरबार में प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद रहते थे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु बिंबिसार को मार दिया, अजातशत्रु का बेटा उदयन अजातशत्रु को मार दिया। इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि बाप बेटा को मार देता था, मतलब बेटा बाप को मार देता था, क्योंकि बेटा देखिए बेटा 15 साल का है और बाप 35 साल का है, और बेटा जब 20 साल का हुआ तो बाप समझिए कि आपको 45 साल का हो गया है, और बेटा 20 साल में ही बीमार पड़ रहा है और बाप 45 साल में ही तंदुरुस्त है। तो बेटा को लगता था कि बाप मतलब राजा बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, तो बाप को ही मार के घसका देता था। इस चलते हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत, बहुत इंपॉर्टेंट, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था कब? 1991 में। 1991 में जेपी को, जयप्रकाश नारायण जी को देश नायक जो जिनको उपाधि मिली थी उनको भारत रत्न, यानी कि सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न, उससे आपको मरणोपरांत दिया गया था 1991 में। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में है, याद रखिएगा। अगला, जयप्रकाश नारायण द्वारा पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था, वही उसी नारे से, उसी आंदोलन से कई नेता निकले थे, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सब आपको मुलायम सिंह यादव वगैरह, जितने बहुत सारे नेता वहां से निकले थे। 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से जेपी ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा की थी। अगला, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? कई बार पूछा है, नवादा में, नवादा में, बिहार के नवादा जिले में ककोलत जलप्रपात है दोस्तों, याद रखिएगा, झारखंड से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता से पूर्व मोहम्मद यूनुस। कभी कभी ऐसे भी बोल लेगा कि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भी याद रखिएगा, अंतरिम सरकार जो बनी थी तो उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, ऐसे चीफ मिनिस्टर ही बोल के आता है, तो मोहम्मद यूनुस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम मुख्यमंत्री थे आपको श्री कृष्ण सिंह, श्री बाबू। अगला, अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रथम हरिजन दलित मुख्यमंत्री कौन थे? भोला प्रसाद पासवान शास्त्री,
भोला पासवान शास्त्री पहले हरिजन मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम निर्दलीय एवं गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? पहले निर्दलीय और गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद सिन्हा, मैंने बताया था आपको। अगला अगला बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, स्वतंत्र भारत के बिहार में पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1929 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? नीतीश कुमार के पास। अब चाचा जी चले गए राज्यसभा, तो नीतीश कुमार के पास सबसे ज्यादा दिन मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। 99 नंबर का प्रश्न कह रहा है मात्र 4 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, यानी कि सबसे कम अवधि के लिए, तो सतीश प्रसाद सिंह हो जाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, कभी यही 4 दिन 5 दिन भी लिख के आ सकता है, 5 दिन 4 दिन लिख के आता है। अगला, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। ये था आपका 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार जीके का, जो बेसिकली मैंने आप लोग को सेलेक्ट करके डाला है सुपर फास्ट रिवीजन के लिए, मध्य निषेध भर्ती के लिए, सिपाही भर्ती के लिए। ऐसा ही सेशन आप लोग के लिए लाते रहेंगे हर एग्जाम के लिए अलग अलग लेवल का, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग का लाइक सपोर्ट और सेशन आप लोग को पसंद आएगा तो आपके लिए सेशन हमेशा लाते रहा जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।